कम। ये सब तुमने बनाया है? नहीं नहीं, मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैंने बाहर से मंगाया तुम्हारे लिए। अच्छा प्लीज। क्षितिज, इतना सब मैं नहीं खा पाऊंगी। ये हमारे होने वाले बच्चे के लिए। अच्छा बताओ, आज माँ के यहाँ क्या हुआ? माँ ने आज सारे परिवार के सामने हम 4 बेटियों के हक की बात की है। इन बेटियों की हिम्मत कैसी हुई जायदाद में अपना हक मांगने की? सदियों से यही रीत चली आ रही है कि बाप की पूंजी का असली हकदार बेटा होता है। तो ये बेटियां कैसी बगावत पर उतर आई हैं? चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन इस खानदान की परंपरा को वो नहीं बदल सकती। जायदाद युवराज को ही मिलेगी और युवराज के हक को किसी के साथ नहीं बांटा जाएगा। माँ, मैं आपके फैसले से बिल्कुल सहमत हूँ। हैरानी तो मुझे सावित्री बहन की सोच पर हो रही है। अपनी बेटियों की मोह में इस कदर अंधी हो जाएंगी कि बरसों पुरानी गरोड़िया खानदान की परंपरा और इस परिवार की इज्जत तक का ख्याल नहीं रहेगा उन्हें। मैंने कभी नहीं सोचा था, आखिर युवराज भी तो उन्हीं का बेटा है। युवराज से वो उसका हक क्यों छीन लेना चाहती हैं? आपको बापूजी से बात करनी ही होगी। कैसे जाऊंगी मैं उनके पास? मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया है इस घर की भलाई के लिए ही किया है, लेकिन उससे उनके मन को बहुत ठेस पहुंची है। मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने युवराज को कभी अपना बेटा माना ही नहीं। वो प्यार, वो ममता, ये सब ढोंग था, ढोंग। जब अपने बेटे का साथ देने का वक्त आया तो अपनी बेटियों के लिए उनकी ममता जाग खड़ी हुई। अरे वाह! और इन सब के बीच में पागल मैं बनी। मैंने हमेशा इन बेटियों को अपना समझा है, कभी पराया नहीं समझा। इनमें और युवराज में कभी फर्क नहीं रखा। लेकिन अब मैं अपने बेटे के साथ ऐसा कोई अन्याय नहीं होने दूंगी। इस जायदाद का असली हकदार युवराज है और ये जायदाद युवराज को ही मिलेगी। मेनका ठीक कह रही है सूर्यकांत। बेटियों की जिद के आगे हार मानकर हम इस घर के बेटे से उसका अधिकार नहीं छीन सकते। माँ, हम हैं ना आपके साथ, आप घबराइए मत। हाँ माँ, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, बल्कि अपने परिवार को किसी के बुरे इरादों से बचाने के लिए ही ये कदम उठाया है। माँ, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपके लिए कितना मुश्किल है, लेकिन अपने परिवार पर मंडरा रहे काले बादलों को दूर करने के लिए तो हमें ऐसा करना ही होगा ना माँ। इस तूफान से भी बड़ा तूफान इस घर के दरवाजे पे दस्तक देने आ रहा है माँ। इससे पहले कि वो सब कुछ तहस नहस करके चला जाए और हमारे पास आंसुओं के अलावा और कुछ ना बचे, हमें उसे रोकना होगा माँ, हमें उसे रोकना होगा। आप आज ही युवराज के नाम ये जायदाद कर दीजिए।
ऐसा हरगिज नहीं होगा मेनका बहन। नहीं होगा। लेकिन सावित्री बहन, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? युवराज आगे चलकर अपनी बहनों को संभालने वाला है, उनकी जिम्मेदारी उठाने वाला है, और कायदे से ये जायदाद युवराज को ही मिलनी चाहिए। वाह, मैं ठीक बोल रही हूँ ना? नहीं मेनका बहन, मैं नहीं चाहती कि जिंदगी में कभी भी किसी भी हाल में मेरी बेटियां किसी पर बोझ पड़े। अगर जायदाद में से इनका हिस्सा ही नहीं मिल जाए तो इनमें से किसी की जिम्मेदारी युवराज को नहीं उठानी पड़ेगी। मैं मेरी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ, किसी के सहारे का मोहताज नहीं। लेकिन सावित्री बहन, युवराज भी तो। बस! बहुत हो गया। इस बात पर इस घर में और बहस नहीं होगी। करोड़िया खानदान की जायदाद पर किसका कितना हक है, कितना नहीं, ये सोचने के लिए मुझे वक्त चाहिए। उसके बाद मैं सबको अपना फैसला सुना दूंगा। बापूजी ने वक्त मांगा है और अपनी बात साबित करने के लिए हमें वक्त से ज्यादा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। कोई भी फैसला करने से पहले आप सब लोग मेरी बात सुन लीजिए। जब तक ये सारी जायदाद युवराज के नाम नहीं हो जाती, तब तक ना ही मैं कुछ खाऊंगी और ना ही पीऊंगी। इसे आप लोग मेरी जिद समझिए या मेरा फैसला। मेनका, मेनका बहन, अपने आप पर नाराजगी मत उतारिए। आपकी नाराजगी मुझसे है ना, तो जो कुछ भी कहना है वो मुझे कहिए। मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अपने आप पर ज्यादती मत कीजिए। लीजिए, कुछ खा लीजिए।
मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका यही फैसला है तो ऐसा ही सही। आपको लगता है कि अन्न त्यागने से आप अपनी बात मनवा सकती हैं तो ठीक है। आज मैं भी एक प्रण लेती हूँ। जब तक मेरी बेटियों को उनका हक नहीं मिलता तब तक ना तो मैं अन्न का एक दाना ग्रहण करूंगी और ना ही पानी की बूंद। सावित्री, मेनका, बचपना छोड़ो, भगवान के लिए कुछ खा लो। बा, मेनका भाभी तो मानेगी नहीं। पर फुल्की, आज तो सावित्री भाभी भी कम नहीं। जब तक इस बात का निर्णय नहीं हो जाता तब तक मैं अपने फैसले पर अड़ी रहूंगी। अब चाहे जो हो जाए, गरोडिया निवास में ये फैसला होकर रहेगा सावित्री बहन। मेनका, सावित्री, तुम दोनों ही ये बेवकूफी छोड़ो और मेहरबानी करके इस बात को इतना आगे मत बढ़ाओ कि हल ढूंढना मुश्किल हो जाए। सूर्यकांत, मुझे मालूम नहीं था मेरी दोनों बहुएं इतनी अड़ सकती हैं। क्या हो गया है तुम दोनों को? इससे पहले तुम दोनों कभी ऐसे आमने सामने नहीं आई हो। बच्चे आचे शू बन्यू, क्या हो गया है तुम दोनों को? देखो, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका निर्णय अगर जल्दबाजी में लिया जाए तो सारी जिंदगी अफसोस करना पड़ सकता है। मुझे सोचने का वक्त दो। गरोडिया निवास को इस तरह दो हिस्सों में मत बांटो, मुझ पर दबाव मत डालो। तुम दोनों ही से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं अपने फैसले पर कायम रहूंगी। सावित्री, तुम तो मेरी मुश्किल समझने की कोशिश करो। देखिए, आज तक मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे आपको तकलीफ हो। आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं मांगती हूं अपनी बेटियों का हक। आज मैं पीछे नहीं हटूंगी। और मेरी बेटियों के हक के लिए अगर मुझे भगवान से भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ जाऊंगी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। तुम दोनों ही को समझाना बेकार है। जो मर्जी करो। हे किशन कन्हैया, मैं जानती हूं कि तुम सब कुछ देख रहे हो। मैं जो लड़ाई लड़ रही हूं वो इस घर के भले के लिए है। सच्चाई की लड़ाई है, मेरी बेटियों को हक दिलाने के लिए है। इस घर को गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए। इस लड़ाई में जीतने के लिए मुझे आशीर्वाद दे दो।
मेरी भी क्या मती मारी गई थी, दिमाग भ्रष्ट हो गया था। जो मैंने कह दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, पता नहीं सावित्री बहन कब खाना खाएगी। हाय भूख के मारे तो हाय हाय चक्कर आ रहे हैं मुझे। हाय हाय भूख लगी है। मेनका हंसते बोल, कोई सुन लेगा। हाय हाय क्या होगा। माँ चिंता मत करो, तुम लोग सब सिर्फ पवित्रा की सच्चाई सामने लाने के लिए सबूत ढूंढो। जब तक सबूत नहीं मिलते तब तक तुम्हारे बापूजी को समझाना, उन्हें भरोसा दिलाना मुश्किल है। मैं किसी भी हाल में करोड़िया परिवार की जायदाद गलत हाथों में नहीं जाने दूंगी। जब तक ये बात साबित नहीं होती मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। ये वादा है मेरा अपनी बेटियों से। माँ, हम अपने से बनती हर कोशिश करेंगे। हाँ माँ। सुनिए, आप में से कोई पवित्रा या कजरी को जानता है? जानते तो नहीं है, अगर तुम कहो तो जान लेंगे। उसे भी और तुम्हें भी, क्यों है ना? आपने इन्हें कहीं देखा है? ए लड़की, हमसे या किसी से यहाँ कोई सवाल मत पूछ। इसे यहाँ पर कोई नहीं जानता है। चल यहाँ से निकल, उठ यहाँ से। देखिए, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप लोग इसे जानते हैं, फिर भी बता नहीं रहे। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगी, हाँ? अब क्या होगा? कोई हमारी मदद करने को तैयार ही नहीं है। हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। हमने सोचा था कि शायद फोटो से कोई कजरी को पहचान लेगा। लगता है हमें यहाँ फिर से आना पड़ेगा, और एक नए प्लान के साथ। अब हम माँ को क्या जवाब देंगे? हमें पहले यहाँ से निकलना चाहिए। चलिए यहाँ से। हाँ चलो। वाह कचरी वाह, तेरी सासू माँ तो खुद तेरे लिए लड़ रही है। वो तो खुद भूखी प्यासी बैठी है, तो तू क्यों भूखी बैठती है? कचरी शुरू हो जा इससे पहले कि कोई आ जाए। हमने बहुत कोशिश की, पर पवित्रा के खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिला। माँ, एक भी आदमी उसके बारे में नहीं जानता, और अगर जानता है तो बताता नहीं। हाँ माँ, अब हम क्या करें?
कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं जिसके सामने बैठी हूं वो मेरी परीक्षा ले रहा है। जितनी परीक्षा लेनी है ले ले, लेकिन इस बार मैं अपनी जिद पूरी किए बगैर नहीं मानूंगी।